जो एक रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार को बोलता है उसके लड़के को डिमोटिवेट करने के लिए, और मैं डिमोटिवेट होने वाला नहीं हूँ। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। कल थोड़ा ज्यादा बिजी शेड्यूल था, अच्छा वीडियो भी ऐसी एडिटिंग करके डाल दी है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और दूसरा, कल किसी के फोन भी नहीं उठा पाए हैं तो आज मैं कोशिश करूंगा सबको कॉल बैक कर लूं। कम से कम 14-15 कॉल्स आ रखे हैं तो अभी मैं कॉल बैक करना स्टार्ट करूंगा थोड़ी बहुत देर बाद। रिप्लाई तो मैंने सबके कमेंट के कर ही दिए थे, व्हाट्सएप पे भी जो भी मैसेज आए हुए थे सबके रिप्लाई कर दिए थे, लेकिन कॉल के रिप्लाई नहीं हो पाए थे क्योंकि थोड़ा कल टाइट शेड्यूल था। कल मैं 1-2 जगह गया भी था तो वीडियो भी जल्दी में एडिटिंग करी है बहुत। तो जैसा भी है एडजस्ट कर लेना भाई, तुम्हारा भाई है शुरू अभी स्टार्टिंग है तो गलतियां होती रहती हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी जस्ट घर से निकला हूँ, जबकि कल रात को मैं टाइम से 11:30 बजे तक सो गया था, लेकिन नींद नहीं खुली सुबह। सर्दियों का टाइम है, वैसे प्रांशु बाहर रहता तो वो कॉल करके बोल ही देता है। और दूसरी चीज, प्रांशु कल सर्विस करा के ले आया गाड़ी की। 2200 रुपये खर्चा आया सर्विस का, 2000 का सामान, क्योंकि एसी फिल्टर इस बार चेंज नहीं कराया। एसी फिल्टर मैं अगली बार चेंज कराऊंगा। स्पार्क प्लग चेंज होने थे लेकिन वो मिले नहीं, तो स्पार्क प्लग ले लेंगे और बीच में कभी डलवा लेंगे। ज्यादा 400-500 रुपये का खर्चा और आएगा। 4 स्पार्क प्लग आएंगे, अगर 50 रुपये का भी एक आएगा तो 100 रुपये का भी आएगा, तो 1000 रुपये का ज्यादा खर्चा और आएगा, वो मैंने अभी इंक्लूडेड नहीं किया है। तो जो भी है, स्पार्क प्लग तो चेंज कराना ही क्योंकि पिछली बार के स्पार्क प्लग डलवाने के बाद 40,000 से ऊपर चल चुकी है और 40,000 बाद चेंज करा लेनी चाहिए स्पार्क प्लग। तो अभी स्पार्क प्लग भी चेंज कराने हैं और धुलाई कल करवाई नहीं प्रांशु ने, तो गाड़ी भी धुलवानी है। तो गाइस आज सुबह से अपडेट नहीं दिया का मतलब काम कम हुआ मेरा। अपडेट ना देने का मतलब काम बहुत ही ज्यादा कम होना। आज हुआ क्या, घर से मैं 7:30-8 बजे के आसपास निकला था, आपने देखा ही होगा। मतलब जब मैं सुबह निकला था तो वीडियो में टाइम आ रहा होगा। और उसके बाद 3 बार जाम में फंस गया घर से निकलने के बाद। मतलब चालाक बना मैं। पहले हम जा रहे थे पल्ला बाईपास से बाहर निकलने के लिए, तो उधर देखा सर्विस रोड बंद कर रखा था 37 वाला। जो लोग उधर से आते होंगे उनको पता होगा। तो हम लोग सीधे चले गए उधर की तरफ। सीएनजी भी, मतलब सीएनजी तो वैसे फुल करा के दी थी प्रांशु ने, लेकिन 2 पॉइंट गिर रखे थे। मैंने कहा थोड़ी सी डलवा लेते हैं, 150 रुपए की जो भी आएगी, 11-12 बजे तक दोपहर में काम कर लेंगे, फिर 1 बजे के बाद लगभग डलवा लेंगे। ये दिमाग में थिंकिंग लगा के सीएनजी भरवा ली। और सीएनजी नहीं भराते ना, मैं उस जाम में से आराम से निकल जा रहा था, खाली था रोड। जैसी सीएनजी भराई, क्योंकि नोजल बिल्कुल खाली पड़े थे, सीएनजी भरा के जैसी निकले देखा तो पूरे में जाम लग गया। अब जाम लगा तो हमने यूटर्न मार लिया। यूटर्न मारने के बाद जो अशोका वाला कट है उस पर भी पूरा जाम लग गया, पूरा पैक हो गया। फिर वहां से निकल के पहुंचे, फिर अशोका की तरफ राइट नहीं मुड़े हम लोग, वैसे हमें राइट मुड़ना था। हमने कहा यहाँ से राइट मुड़ेंगे तो आगे तक जाम है, ऐसा करते हैं जो एनएचपीसी वाला कट आता है उससे राइट ले लेंगे। अब वहां पहुंचे, वहां तो और ही ज्यादा विकट जाम। कम से कम सुबह 7:30 से निकल के सीएनजी तो मेरी मुश्किल से 5 मिनट में डल गई थी। पहली ड्यूटी आज उठाई है 9:35 पे। अब सोचो कितनी सुबह का जो पहला टाइम होता है काम करने का, 9:35 तक कम से कम हमारा 600-700 से लेके 1000 रुपए तक का काम हो जाता है। पहली बात तो वही नहीं हुआ। फिर उसके बाद पहली ड्यूटी हमें मिली 9:35 सेक्टर 29 से सेक्टर 136 की, जिसमें मेरे को मिले 546 रुपए। उसके बाद एक ड्यूटी मेरी आई 137 से वसुंधरा इनक्लेव, उसमें हमें मिले 314 रुपए। लेकिन जो कस्टमर से कैश कलेक्ट हुआ था वो था 432 रुपए। ये मैं कस्टमर वाला कैश इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन मैम ने मेरे से बोला कि अगर आप 10 से 15 मिनट मेरी वेट कर सको तो मेरे को वापस भी जाना है। तो मैंने कहा ठीक है मैडम, ले चलूंगा। भाई 100 रुपए वो कमीशन जो उधर कटी, 100 रुपए मेरे को बच रहे थे, ठीक है। तो मैं क्यों मना कर रहा, मैंने कहा लेकिन आप मेरा नंबर ले लो, कोई मेरे पास अच्छी ड्यूटी आ गई तो मैं निकल जाऊंगा। मैं भाई देखो किसी भी कस्टमर को झांसे में नहीं रखता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। और अगर नहीं मतलब आप बाहर आने से पहले मेरे को एक बार कॉल कर लेना, और अगर नहीं निकला हूँगा तो मैं आपसे बोल दूंगा आप बाहर आ जाना, चलेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। उनने मेरा नंबर ले लिया, उनने मेरे को कॉल किया। आधे घंटे तक लिटरली कोई ड्यूटी नहीं आई मेरे पास, बढ़िया। ना तो नोएडा की कोई ड्यूटी आई और ना ही मेरे पास कोई अच्छी ड्यूटी आई एयरपोर्ट वगैरह की। एक्सेल की भी कोई ड्यूटी नहीं आई। तो भाई आज एक्सेल की ड्यूटी देखने के लिए तो तरस गया हूँ मैं। अभी तक एक्सेल की कोई ड्यूटी बजी नहीं है। तो हुआ क्या, मतलब उनको वहां से वापस लेके आया, यहाँ 137 में दोबारा ड्रॉप कर दिया। फिर 137 में मैं खड़ा रहा बहुत देर खड़ा रहा 137 में, और फिर भी कोई ड्यूटी आई नहीं। 12-12:30 बजे मैंने उनको यहाँ ड्रॉप कर दिया था। 12:30 से लेके 2:30 तक कोई ड्यूटी नहीं आई। फिर मेरा 2:30 को मूड खराब हुआ, मैंने कहा 2:30 अब निकल लो यहाँ से। फिर मैं खाली चला गया 125। मैंने कहा 125 से कोई ड्यूटी उठाएंगे दिल्ली की और दिल्ली में घुस जाएंगे। अब भाई दिल्ली में जाने के लिए वहां खड़ा, अब दिल्ली की भी कोई ड्यूटी नहीं आई। 3:40 हो गए। फिर मेरे पास एक ड्यूटी आ गई सरिता बिहार की, लेकिन सरिता बिहार की ड्यूटी पिकअप करने कहाँ से जाता, पूरा घूम के आना पड़ रहा था। तो मैंने उनसे बोला मैम मैं राउंड करके आ रहा हूँ, मैं गोल चक्कर के इधर खड़ा हूँ। कह
रही भैया आपके इसमें दिखा रहा 2 मिनट। मैंने कहा मैम अब मैं गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा तब पता चलेगा ना कितना टाइम है, क्योंकि अभी ये पीछे वो कर रहा है, नेविगेट कर रहा है कि मैं गोल चक्कर पे खड़ा हूँ, जबकि मैं गोल चक्कर से आगे खड़ा हूँ और पीछे पुलिस वाले भी खड़े हैं और मैं आगे से यूटर्न मारने जाऊंगा तो मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक लगता है। वो अमेठी वाले रोड पे आपने देखा ही होगा, कोई जो जाते होंगे उधर से, जितने मतलब 4 बजे के टाइम पे जब छुट्टी होती है। तो भाई मैं जब आगे बढ़ा वहां से तो उनने कैंसिल कर दी। जैसे ही उनने कैंसिल कर दी एक प्रीमियर में ड्यूटी आ गई ओमनिक्रॉन की। अब ओमनिक्रॉन 400 रुपए की ड्यूटी थी, मतलब 429 रुपए मेरे को इसमें मिले हैं बिना टोल के, और टोल तो मिलता ही नहीं इस ड्यूटी पे क्योंकि नोएडा में ही है। तो 429 रुपए की ड्यूटी थी 34 किलोमीटर की। तो मैंने कहा यार सही है, 100 रुपए फालतू मिल रहे हैं 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से, मतलब डिजायर के पैसे से तो ऊपर ही मिल रहे हैं, ले लेते हैं ड्यूटी। मैंने भाई उठा ली क्योंकि काम किया नहीं सुबह से। मैंने कहा यहाँ से अगर एक आध भी एक्सल की बच जाएगी तो काम हो जाएगा। और भाई 40 मिनट में मैंने ड्रॉप कर दिया। 4:06 पे ड्यूटी उठाई थी, 40 मिनट पर ड्रॉप हो गया, तो यानी मैंने ड्रॉप कर दिया होगा 4:56 पे। ठीक है, 56 मिनट मैंने अपने आप से 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए। 4:56 पे ड्रॉप हो गया होगा और अभी 5:52 हो गए हैं। लिटरली एक भी ड्यूटी ऐसी नहीं आई जो मैं कर लूं। एक ड्यूटी आई अभी चांदनी चौक की, अभी जो तुरंत आपने सुना होगा टू आवाज आई, तो चांदनी चौक की ड्यूटी आई। अब चांदनी चौक में जाम में जाऊं, आज सुबह से जाम में घूम रहा हूँ, फिर जाम में फंस जाऊं। आज काम हो या ना हो भाई, आज मैं ऐसी ड्यूटी नहीं है उठाने वाला, क्योंकि जिस दिन काम नहीं होता ना हम हड़बड़ा के गलत ड्यूटी उठा लेते हैं और उस दिन कुछ ना कुछ नुकसान भी हो जाता है। तो हड़बड़ाने वाला नहीं हूँ मैं आज। और वैसे भी मंगलवार को तो मेरा काम बहुत ही ज्यादा कम होता है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मंगलवार को प्रांशु आए गाड़ी पे, लेकिन फिर भी इस बार अपना है तो अगली बार प्रांशु का भी है मंगलवार। तो गाइस कल 10 बजे आ गया था मैं घर। ओमनिक्रॉन में बहुत देर तक खड़ा रहा, लेकिन मेरे मतलब की ड्यूटी नहीं बजी। वैसे तो ड्यूटियां बहुत आ रही थी, लेकिन आपको पता है ना मेरे मतलब की ड्यूटियां मतलब अच्छा खासा पैसा मिलना ड्यूटियों में। तो जब तक मेरे मतलब की ड्यूटी नहीं आती, आप सबको पता ही है मैं ड्यूटी नहीं उठाता हूँ। कल का जो अपना काम हुआ था उबर में, ओला में तो कोई काम आया ही नहीं, और ना ओला में हमने किया ना एन ड्राइवर में किया। उबर में जो कल अपना काम हुआ था 970 रुपए का और 355 के टोल, 430 रुपए का जो हमने प्राइवेट काम किया था, मैंने जैसा आपको वीडियो में बताया ही है। उसके बाद जो हमारा टोटल काम हुआ 1755 रुपए का। 500 रुपए की हमने सीएनजी डला दी, 493 रुपए की डलाई थी, लेकिन 500 की मानो, 500 रुपए की हमने सीएनजी डला दी, 1255 रुपए बचे। हालांकि मेरे को भी पता है ये जो हमें पैसे बचे हैं वो बहुत कम बचे, लेकिन मंगलवार को काम कम होता है। जैसा मैंने पहले भी जिन जिन दिन मैं मंगलवार को गया हूँ उन दिन मैंने बताया कि मंगलवार को काम कम रहता है। वैसे अभी प्रांशु आज करीब 3,500 रुपए का काम अभी तक कर चुका है। सुबह गया है कोई 6 बजे और 6 बजे से 6 बजे तक अगर मैंने उसका भी काम देखा था, 1500 का काम तो उसने ओला में कर दिया और 1600 का काम उसने कर रखा उबर में। और आगे देखो वो आजकल रात में जल्दी घर आ जाता है, अभी कोई पता नहीं कितने टाइम तक आएगा, 10 बजे तक आएगा तो 4000 प्लस कर ही आएगा। दूसरी चीज है, एक कमेंट आया एक भाई का, पता नहीं भाई क्यों इतना लोगों के दिल में वो है कि कुछ कई काम छोटे होते हैं और कई काम बड़े होते हैं। अभी मैं इनका कमेंट पढ़ के पहले आपको बताता हूँ। रोबोट की तरह 24 घंटे गाड़ी में पड़े रहो और फिर भी रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं है ये, तब कहीं जाके 4-5 हजार का काम किया वो ही तो ओवरहेड है। रोज इतना काम नहीं होता, मेन फोकस यूट्यूब से अर्निंग है। ओके मतलब मेरा जो मेन फोकस है वो यूट्यूब से अर्निंग करना है। क्या ही बोलूं मैं, ऐसा कौन चाहता है कि किसके पास पैसा ना आए, 4 पैसे ना आए। मैं भी चाहता हूँ यूट्यूब से 4 पैसे आए। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है यूट्यूब से पैसा कमाना, लेकिन आएगा तो मैं मना भी नहीं करने वाला, ठीक है। और दूसरी चीज है कि अगर ये मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ भाई, कुछ शौक होते हैं इंसान के। मैंने 2 साल पहले ड्रोन लिया, मैंने सोचा मैं वीडियो बनाया करूंगा, ठीक है, और मेरा समझ में नहीं आता था मैं क्या बनाऊं। लिटरली जो मैं अभी बता रहा हूँ, और जब मैंने व्लॉग चैनल ये खोला भी था ना, तो मेरे ये कोई भी दिमाग में नहीं था कि मैं ये ओला उबर की वीडियो बनाया करूंगा। लेकिन अब मेरा मन करता है, मेरे को लगा कि हाँ ये मैं जो करता हूँ मैं वो क्यों ना दिखाऊं। मैंने भाई ये दिखा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ कुछ पैसा यहाँ से आएगा तो कुछ अच्छा ही काम होगा। जब भी आएगा तो आप देखना कुछ ना कुछ तो अच्छा काम होगा। और दूसरी बात आपने जो बोली थी डिसरिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्टफुली जॉब नहीं है, तो भाई मेरे को नहीं लगता कि किसी अनएजुकेटेड जैसे मेरा प्रांशु है, उसने 10वीं पास नहीं करी, मैंने 12वीं पास कर रखी है, तो हम लोगों को किसी और जॉब में 40 से 45 हजार रुपए मिल पाते महीने के, है ना। तो यहाँ पे हम दोनों, अगर मैं अकेले चलाऊं, जैसे मैं पहले अकेले चलाता था, तो मैं 70-80 हजार रुपए के आसपास महीने पे बचा लेता था। अभी प्रांशु और मैं दोनों चला रहे हैं तो खर्चे भी आधे आधे हमने कर लिए और दोनों भाइयों को जॉब मिल गई है। मतलब गाड़ी चलाने वाली, जो आपके नजरों में काम अच्छा नहीं है, डिसरिस्पेक्टफुल काम है, वही जॉब हमने कर रहे हैं। तो 45 मतलब वो 35 से 40 के आसपास और मैं 40 से 45-50 के आसपास काम कर लेता हूँ। सारे खर्चे काट के, गाड़ी के जितने भी खर्चे हैं, टायरों का वगैरह सबका खर्चा मैं काट के कर लेता हूँ। अगर कोई खर्चा गाड़ी में मान लो बाई चांस नहीं आता है किसी महीने, तो मैं 60-65 हजार रुपए से ऊपर
कूद जाता हूँ। मतलब सर्विस तो खैर हर महीने आनी है, ये जो नॉर्मल खर्चे टैक्स वैक्स लगा के ये सब भी अगर मैं हटा दूं ना तो भी मैं 50-60 के आसपास कूद जाता हूँ जब मैं 15 दिन गाड़ी चलाता हूँ। 15 दिन 24 घंटे। कहीं फिर आप बोलो कि भाई 24 घंटे भी तो चलाते हो, तो 15 दिन 24 घंटे जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं 60 के आसपास कूद जाता हूँ। मेरे को नहीं लगता मेरे पास इससे बेटर कोई जॉब है। और बाकी मेरा दूसरा काम भी है, जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेरे पास ट्रैक्टर भी है जो मेरा नगर निगमों के कामों में चलता है, और जल बोर्ड का भी अपना छोटा मोटा सा काम है, लेबर वगैरह लगाते हैं, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपकी भाषा में ठेकेदार हैं। और मेरे हिसाब में तो जो मेरे पास लेबर काम करती है ना वो भी छोटा काम नहीं करती है। मैंने खुद बैठ के उनसे कनेक्शन सीखे थे, पाइप में कनेक्शन करने, प्लम्बिंग का काम जब मैंने सीख लिया उनसे, जब मैं मेरे मतलब लेबर वाले मेरे को ना वो नहीं समझते, मालिक का एक औहदा नहीं देते कि एकदम, जबकि मैं पहले जब बचपन में जाता था तो पापा के साथ तो मेरे को दूसरे तरीके से, लेकिन अब जाता हूँ अरे आ गए आप, मतलब बात करने का तरीका वो मालिकों वाला, लेकिन अरे मैं सारे लेबर चू चाचा ऐसे करके बोलता हूँ, चच्चू हाँ ठीक है मैं आ गया बताओ क्या करना है। तो मैं उनके साथ बैठ के बोर करवा रहा हूँ पानी का, कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। मैंने ऐसे भी काम करे हैं। तो अगर आपको ये लगता है छोटे काम है तो मैंने छोटे काम तो बहुत पहले से कर लिए और मेरे को कोई ऐसी शर्म है नहीं। ये आप जो बातें कह रहे हो ना, ये आप रिश्तेदारों वाली बात कह रहे हो, जो एक रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार को बोलता है उसके लड़के को डिमोटिवेट करने के लिए, और मैं गजब बेइज्जती है। और मैं डिमोटिवेट होने वाला नहीं हूँ। और जो ऐसे कि आपने बोला डिसरिस्पेक्टफुल काम है, तो ये डिसरिस्पेक्टफुल काम जो लोग मेरे को डेली कॉल कर रहे हैं, कम से कम मैं आपको दिखा देता हूँ जो नंबर इसमें सेव है, हाँ जो नंबर इसमें सेव है सिर्फ वही मेरे जान पहचान के हैं, बाकी सब नंबर अननोन नंबर, ये वही नंबर हैं जो मेरे को डेली कॉल आते हैं गाड़ी के बारे में, हम कैसे क्या करें, कहाँ से खरीदें, कहाँ क्या करें। तो भाई उनसे मैं पूछ लूं, वो मेरे को अगर बोलेंगे कि भाई सब मेरे को कमेंट कर दे डिसरिस्पेक्टफुल काम है, मैं कल छोड़ दूंगा काम को। मेरे को नहीं लगता कोई काम छोटा बड़ा है, मैं इसमें इतनी अर्निंग करता हूँ तो मैं लोगों को बता देता हूँ, किसी का तो भला होगा। जिस हिसाब से आपने कमेंट किया है मेरे को लगता है नहीं है कि आप भी कोई ऐसा काम करते होंगे जो बहुत ज्यादा इज्जत भरा होगा। और थोड़ी सी गुस्सा इसलिए पता है आपके कमेंट पे, वरना मेरे को कोई रिएक्ट करने का मन ही नहीं था, और मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर भी चुका हूँ। मैं वैसे रिप्लाई भी नहीं करता इसका, लेकिन मेरा रिप्लाई करने का एक मेन पता है क्या गुस्सा कैसे आई, मैं सो रहा था, मेरी आदत है मैं सोते उठता थोड़ा सा राम का नाम लिया, राम का नाम लेने के बाद फोन लिया हाथ में, फोन लेने के बाद देखा जब पहला कमेंट आपका ही खुल गया हाथ में, और जब वो पढ़ा तो फिर पूरा दिमाग घूम गया। तो सुबह से चल रहा था कि आपको थोड़ा सा तो कुछ बोलना है, और बोलते बोलते मेरे को लगा वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो सतर्क रहें। ये मेरे उन भाइयों के लिए, इन जो कमेंट किया उनके लिए नहीं, उनके लिए जो मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें, और ऐसे विशुद्ध डैश से बचे रहें। ये विशुद्ध से बचे रहने वाला मिर्जापुर मूवी से लिया हुआ है। मेरी वीडियो में गाली गलौज होती नहीं है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।